3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो इसको बोलते हैं गन्ने का रिंग पिट मेथड। और इससे सबसे ज़्यादा अगर आपको उत्पादन लेना है, गन्ने की सबसे ज़्यादा पैदावार लेनी है, तो इससे बेस्ट मेथड कोई और नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे गोबर की खाद है और रासायनिक कंपोस्ट भी हम यूज़ करेंगे, और गन्ने का जो टुकड़े हैं वो हैं। तो देखते हैं, अब देखिए जैसे गोबर की खाद को हम सबसे पहले इसे सतह पे बिखेर देंगे। और ये गड्ढे की चौड़ाई कितना है, गहराई क्या है, इसके लिए आपको जो दूसरी वीडियोज़ हैं जो डिटेल में है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। इसमें हम शॉर्ट में बात करेंगे कि क्या क्या आप कैसे बुआई करनी है। अब इसके जब गोबर के बिखेरने के बाद आपको गोबर की खाद के फिर आपको रासायनिक खाद, आपको ज़्यादा नहीं 100 ग्राम आपको इस तरह से ऊपर इस तरह से डाल देनी है। अब उसके बाद हम जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि गन्ने की बुआई हमें कैसी करनी है। तो ये आप देख लीजिए, इसमें आप गलती मत कीजिएगा, यही सबसे मेन चीज़ यही है। अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं तो वो आपका पूरा जर्मिनेशन प्रभावित होता है, आपका पूरा प्रोडक्शन प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये करना है कि ये टुकड़े बिना ट्रीटमेंट के तो आपको बिल्कुल नहीं बुआई करनी है, आपको इनका ट्रीटमेंट ज़रूर करना है। और अच्छी तरीके से इसका ट्रीटमेंट आप कर लीजिए, जो बेहतर तरीका है उसके लिए आप अलग वीडियो है उस पर मैं बना दूंगा कि आपको कैसे एग्जैक्टली अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करनी है। क्योंकि एक नॉर्मल ट्रीटमेंट लोग कर देते हैं, वो इतना इफ़ेक्टिव होता नहीं है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ कौन सा प्रोडक्ट आपको डालना है उसमें, उसके लिए मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, हम वो वीडियो डालेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वो वीडियो आपको सही टाइम पे और सही वक्त रहते आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि आपने ट्रीटमेंट जब कर लिया, फिर उसके बाद आपको इस तरह से गन्ने के टुकड़े आपको मतलब 2-2 इंच की स्पेस पे रखने हैं। आपको बिल्कुल बहुत क्लोज भी नहीं रखना है, बहुत दूर भी नहीं रखना है। और सबसे अहम चीज़ जो ये है कि इसके गन्ने की जो आँखें होती हैं वो तो स्वस्थ आपको चूज़ करनी ही है। अगर कोई डैमेज मिलती है तो उसको आपको एट ए टाइम फेंक देना है, यूज़ नहीं करना है बिल्कुल। और वो गन्ने की आँखें आपको ऊपर की साइड रखना है, वो कहीं से आपको नीचे नहीं दबनी चाहिए, क्योंकि नीचे दब जाएगी तो वो जर्मिनेट नहीं करेगी। ऊपर रहेगी तो आराम से वो निकल आती है। ठीक है। तो मिट्टी अब इसके बाद हम देखिए डालते हैं। तो मिट्टी में आपको ध्यान रखना है कि अगर नमी है आपके खेत में तो आपको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नमी वाली मिट्टी डाल सकते हैं। इस तरह से हल्की मिट्टी डालिएगा लेकिन। और अगर आपके खेत में नमी नहीं है या कम है तो इस केस में आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, आपको इस तरह से मिट्टी डालनी है। और इसके बाद जैसे बुआई के आपके मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आपको सिंचाई कर देनी है। अब सिंचाई ऐसी करनी है कि आपको गड्ढे में अच्छे से आधे गड्ढे से ऊपर तक पानी भर देना है। ठीक है। बिल्कुल मत सोचिएगा कि कम, आपके नमी कम नहीं रहनी चाहिए। उस आपका गड्ढा एकदम सूखा हुआ है तो वो आप आधे से ज़्यादा भी पानी थोड़ा पहली बार में भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें अब देखते हैं दूसरा तरीका इसका। एक तो उस तरह से आप गन्ने डाल सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं। ये जैसे आम की पत्ती होती है, आपने देखा होगा, तो आम की पत्ती के आकार का इस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है। तो कुछ अलग चीज़ नहीं है, मेथड इसमें भी सेम है। आपको ट्रीटमेंट करना है गन्ने के टुकड़ों का अच्छी तरीके से, और उसके बाद इस तरह से आंखें ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है। और इस तरह से आप बॉयल कर दीजिए। स्पेस थोड़ा सा आपको देना होगा, ऐसा बहुत डेंस भी नहीं रखिएगा, थोड़ा सा 2 इंच 3 इंच का स्पेस आप रख के इस तरह से आप बुआई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट जो है, जो बुआई किया गया था, क्योंकि ये मार्च में बुआई हुई थी इसकी, 8 या 9 मार्च को। तो अभी अभी के टाइम का ये करंट में इसकी ये सिचुएशन है।
लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जर्मिनेशन जो होता है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं मान सकते कि 100% आपका जर्मिनेट करेगा ही, तो आपको उसके लिए बैकअप तैयार रखना पड़ेगा। हमने भी रखा था। तो जैसे ही आप बुआई कीजिए तो बुआई के दूसरे या तीसरे दिन आप गन्ने की नर्सरी डाल दीजिए, और इससे ये होगा कि जब भी आपका गन्ना जब जर्मिनेट हो जाएगा तो उस टाइम तक आपकी पौध भी तैयार हो जाती है। तब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप गन्ने की पौध लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका डैमेज कंट्रोल हो जाता है इससे, क्योंकि जर्मिनेशन कभी भी हमेशा 100% नहीं होता है। तो वो पौध कैसी आपको लगानी है, नर्सरी कैसे तैयार करनी है, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह सा बनाए रखिए। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए